नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक गरीब काम वाली भाई के रक्षाबंधन के त्योहार की है। यह अंतर्मन को छू लेने वाली एक प्रेरक कहानी है। रेखा एक बहुत ही गरीब औरत है। वह हर रोज़ लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती है। उसका पति बहुत ही शराबी है। वह अपनी पत्नी अर्थात रेखा द्वारा कमाकर लाए जाने वाले रुपये छीनकर उन रुपयों की हर रोज़ शराब पी जाता है। रेखा अपने पति की इन हरकतों से बहुत ही दुखी है और ऊपर से रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला है। अभी रक्षाबंधन को 10 दिन बाकी हैं, लेकिन रेखा को पिछले रक्षाबंधन की याद आते ही मन में टीस उठ जाती है कि पिछले साल जब रेखा की ननद रक्षाबंधन बांधने के लिए आई थी तो कैसे रेखा को उसने बहुत ही खरी खोटी सुनाई थी कि भाभी आपने मेरे को केवल 100 रुपये ही दिए हैं, उससे ज़्यादा तो मेरा आने जाने का किराया और मिठाई के डिब्बे पर ही खर्च हो गया होगा। इतना सुनते ही रेखा की आंखों में आंसू झर बह रहे थे, क्योंकि उसे दिख रहा था कि ननद को भी घर पर आना है रक्षाबंधन के लिए और अपने भैया को रक्षाबंधन बांधने भी जाना है उसने, तो रक्षाबंधन लेकर आना पड़ेगा और मेरे बच्चों ने भी घर पर रक्षाबंधन मनाना है। इसलिए उसने सोचा कि उसने जो 1,000 रुपये अपने जिस घर में काम करती है उस घर की मालकिन के पास रखे हुए हैं, तो उन रुपयों को लेकर मुझे आना चाहिए। तो वह लेने चली जाती है। जब लेकर आती है तो वह मंदिर में अभी 1,000 रुपये छुपा कर रखने ही वाली थी कि उसका शराबी पति तभी वहाँ पर आ जाता है, जो कि हमेशा निठल्ला लेटा रहता है और शराब भी पीता है और कहता है, अच्छा तो यह है तेरे पैसे रखने की गुल्लक, और उससे पैसे छीन लेता है। जब वह ऐसा करने के लिए मना करती है तो वहाँ पड़े एक डंडे से उसकी पिटाई करने लग जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और पति से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह उसे गंदी गंदी गालियाँ निकालता है और जवाब देता है कि उसने किसी से 5,000 रुपये उधार ले रखे हैं, वे चुकाने हैं। तो अगली सुबह वह काम की तलाश में एक भट्टे के मालिक के पास जा रही थी, तो रास्ते में जाते समय उसे पिछले साल की सभी बातें याद आ जाती हैं। जब वह अपने मायके भाई को रक्षाबंधन बांधने गई थी तो उसकी भाभी ने भी उसे खरी खोटी सुनाई थी और कहा था कि दीदी आप हमेशा खाली हाथ एक धागा लेकर भाई को रक्षाबंधन करने आ जाती हो, मेरे भी दो दो बेटे हैं, कभी कुछ नहीं लेकर आई हो इनके लिए। ऐसा याद आते ही वह फिर से फूट फट कर रोने लगी और भट्टे के मालिक के पास जाकर उसने काम मांगा। भट्टे के मालिक ने साफ साफ बोला कि वह पूरा दिन काम करेगी तब उसको रुपये 400 पूरे दिन के लिए मिलेंगे। वह काम करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि उसे तो पैसों की ज़रूरत थी और अभी रक्षाबंधन को 4-5 दिन बाकी थे। इन 5 दिनों में वह इतना जोड़ देगी कि नंद को भी देगी, भाई को भी रक्षाबंधन बांध लेगी और रक्षाबंधन भी मना लेगी और बच्चों को कपड़े भी लेकर दे देगी। वह बहुत खुश थी। शाम को उसको भट्टा मालिक ने 400 रुपये दिए। अभी वह खुशी खुशी 400 रुपये घर लेकर आ ही रही थी तो उसका पति भी तभी घर पहुंचा और रेखा ने देखा कि उसको बहुत चोटें लगी हुई हैं। रेखा जल्दी से पति से बोली, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। पति भी जल्दी से चल पड़ा। जल्दी से वे डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने चेक किया, उसने कुछ दवाई दी और कहा कि जल्दी ही वह ठीक हो जाएगा, चोटें इतनी गहरी नहीं हैं। तब रास्ते में उसके पति ने बताया कि जिस दोस्त के उसने रुपये 5,000 देने थे, जब उसके पति ने अपने दोस्त को 1,000 रुपये देने की कोशिश की तो उसके दोस्त को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने उसके पति से 5,000 रुपये लेने थे। अब वह 4,000 रुपये और मांग रहा था, इसलिए गुस्से में उसकी पिटाई कर दी। अगले दिन जब वह फिर से ईंट भट्टे पर काम करने के लिए चली तो उसका पति खड़ा होकर माफ़ी मांगने लगा और बोला कि आज से मैं भी तेरे साथ ईंट भट्टे पर काम करने चलूँगा। और उसने अपना सिर शर्म से नीचे कर लिया और उसके साथ काम करने के लिए चल पड़ा। अब उसने वादा किया कि वह अब कभी शराब नहीं पिएगा और वह इकट्ठे हर रोज़ काम करने लगे। अब रक्षाबंधन का दिन आया तो ननद रक्षाबंधन बांधने आई तो अब भाभी रेखा ने उसको 500 रुपये दिए और कहा कि अगली बार जब वह आएगी तो वह उसको एक साड़ी भी लेकर देगी। अब उसने अपने भाई के लिए बाज़ार से रक्षाबंधन खरीद लिए और बच्चों को कपड़े लेकर दिए और अपने बच्चों का रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया। और उसके पति ने अब शराब पीनी भी छोड़ दी। अब वे सभी खुशी खुशी रहने लगे और उनका घर सही से चलने लगा। तो आप सब ने देखा कि एक गरीब काम वाली बाई का रक्षाबंधन कैसे मना। तो इसी तरह से हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि आप सबको मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।